नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका व मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बेहद करम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद ऐशानात है हम सबके ऊपर कि आज हम सब इस बड़ी महफिल में इकट्ठा हुए हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाएं और उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। खुतबा मसनूने के बाद जिस आयत करीमा को पढ़ने का सर्फ हासिल किया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में फरमाता है कि मैंने अपने हबीब को ना सिर्फ भेजा बल्कि पूरे जहान का रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ हम मुसलमानों का या सिर्फ इंसानों का नहीं, तमाम मखलूकात का। अगर इस आयत को अगर दूसरी आयत से समझें तो सूरे फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जिस जिस जगह का रब अल्लाह ताला है, जिस जिस जगह का रब अल्लाह ताला है, जैसे कि हम सब का रब अल्लाह ताला, इस पहाड़ों का रब अल्लाह ताला, पेड़ पौधों चरिंदों परिंदों, सूरज चांद सितारे, सात आसमान सात जमीनें, इन सब का रब है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि जिस जिस जगह पे अल्लाह की रबूयत है उस हर जगह पर मेरे प्यारे हबीब की रहमत है। तो अगर रहमत करना हो, अगर किसी की मदद करनी हो, किसी पे करम या किसी पे रहम करना हो, तो एक बात जरूरी कि अगर आप लोग, मैं मौजूद हूं, आप लोग मौजूद हैं, चांद सूरज अभी सब मौजूद है, मतलब कि ये सारा जहान मौजूद है। तो जब तक सारा, जिसको रहम चाहिए, हम सबको रहम चाहिए ना, उनका करम हम सबको चाहिए। तो जब तक हम जिंदा, ये पूरा जहान जिंदा, तो उस वक्त तक इसी आयत से ये पता चलता है कि करम जिनको चाहिए वो जिंदा हैं। तो करम जो करने वाली जात है वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी आज जिंदा है। अल्लाह ताला ने उनको मौत का जायका चखाया, लेकिन दुनिया में ना किसी की ऐसी मौत थी और ना होगी। और दुनिया में वो जितने आज अपनी कब्र अनवर में जितना जिंदा हैं, वो अपनी जिंदगी में जब हयात थे उससे काफी कई मर्तबे आला और अफजल जिंदा है। अच्छा, अगर जिंदा हो और किसी पे करम करना हो, आपकी मदद करना हो, तो कोई अगर अमेरिका में बैठा है, आपसे बड़ा भी है, आपसे बड़ा भी है और वो जिंदा भी है, क्या वो आपकी हर वक्त मदद कर पाएगा? आप जब जब उसको बुलाओगे तो क्या वो मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दूर है, क्योंकि वो दूर है। तो इसी आयत से ये भी पता चलता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने ये भी इस आयत में समझा दिया, अगर समझने के लिए जाएं कि हुजूर अकरम बेशक अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, लेकिन वो हर मोमिनों की जानों से भी करीब हैं, तभी तो वो हम सब की हर एक पुकार पे मदद करते हैं। वो हमारे करीब मौजूद है तभी तो वो मदद फरमाते हैं, अगर दूर होते तो मदद कैसे करते? अच्छा, जिंदा भी हो और करीब भी हो, लेकिन अगर बीच में कोई बड़ी दीवार आ जाए
और दीवार के पीछे का अगर इल्म ना हो कि दीवार के पीछे अगर मुश्किल है तो कोई मुश्किल में है तो किस तरह मुश्किल में है, कौन सी मुसीबत में है, उसको किस तरह की मदद चाहिए, उनको किस तरह का करम चाहिए, कैसा रहम चाहिए, अगर पता नहीं तो वो जिंदा भी है, करीब भी है, लेकिन बीच में दीवार है तो पता कैसे करेगा कि उसको क्या करना है, उसको मदद कैसे चाहिए। और अगर वो पुकारेगा तो पता भी नहीं चलेगा बीच में दीवार है। तो अल्लाह ने इसी आयत से अगर समझने जाएं तो इसी आयत से ये भी समझा दिया कि अगर दीवार हो या 7 जमीनें हो या 7 आसमान हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार का नहीं, तमाम जहानों में जब जब जहां जहां जो जो हो रहा है हर चीज का इल्म है, और जो जो मखलूक उनको पुकार रहे हैं उनको वो मदद भी फरमाते हैं। वो जिंदा भी हैं, वो पास में मौजूद भी हैं, और उनको हमारी हर परेशानी और मुसीबत का हमसे ज्यादा उनको पता भी है, तब कर्म करेंगे। अच्छा, जिंदा भी हो, करीब भी हो और पता भी हो, लेकिन अगर किसी की हाथ या पैर नहीं और हम बाजू वाले से मांगे कि हजरत आप मुझसे बड़े भी हैं, आप मुझसे जिंदा भी हैं, आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आपको मेरी परेशानी पता भी है, आप मुझे हाथ या पैर दे दीजिए, क्या वो दे सकेगा? सब इख्तियार होने के बावजूद भी वो दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो इसी आयत से अल्लाह ने ये भी बताया, और कुरान शरीफ में ये अल्लाह ताला सूरह दुहा की आयत नंबर 4 वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब की हर आने वाली घड़ी अपनी पिछली घड़ी से बेहतर है। तो इसका मालूम ये चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतने इख्तियारात दे दिए गए कि वो हर चीज में इतने मुकम्मल है कि वो हर चीज में हमारी मदद कर सकते हैं। और बेशक जब आखिरत का टाइम आएगा और जब महशर में इकट्ठा होंगे तब भी वो ही हमारी मदद करेंगे। ये हम सुन्नियों का अकीदा और ईमान है कि वही हमारी मदद करेंगे। और अल्लाह ने एक आयत से ये भी समझा दिया, सूरह दुहा की आयत नंबर 5 है, वला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, मेरे हबीब मैं आपको इतना अता करूंगा, ऐ मेरे हबीब मैं आपको इतना अता करूंगा कि आप मेरे इस देने से बेहद राजी और बेहद खुश हो जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ अल्लाह मैं उस वक्त तक खुश और राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत में से हर एक को दोज़ख में से निकाल के जन्नत में दाखिल नहीं कर देता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हैं और हमारी हर परेशानी और हर मुश्किल में मदद फरमाते हैं। बस अब बात है तो उनको पुकारा कैसे जाए वो है। तो उनका तरीका और सलीका हमको आना चाहिए। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, या अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल अल्लाह की मानना पड़ेगा। अहले बैत को मानने से काम नहीं चलेगा, अहले बैत की मानना पड़ेगा। सहाबाए किराम को मानने से काम नहीं चलेगा, सहाबाए किराम की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। तमाम औलियाए किराम को मानने से काम नहीं चलेगा, उनकी मानना पड़ेगा। तो पता चला सबको मानने से काम नहीं चलेगा, सबकी मानना पड़ेगा। और उन्होंने जिस जिस तरह पे शरीयत बनाई है, जिस जिस तरीके से अमल करने का तरीका बताया है, हमको जो अच्छा लगा वो हमने अमल किया, हमको जो अच्छा लगा वो हमने किया। ऐसा नहीं चलेगा, जो शरीयत के मुताबिक है वैसा ही हमको करना पड़ेगा, तब जाके ईमान मुकम्मल होगा और तब जाके अमल हमारा मुकम्मल होगा और तब जाके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको शफाअत मिले नसीब होगी। तब जाके हमको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, अगर हम उनके बताए हुए सच्चे रास्ते पर अमल करेंगे और चलेंगे।
अल्लाह ताला मुझको पहले अमल करने की तौफीक दे और मेरे बाद आप सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरे। वमा अलैना इल्लल बलाग। हम आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।